हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस मेंटर पर। आज हम अपनी सीरीज़ के वीडियो नंबर 12 को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है प्रोटीन। तो चलिए इस सीरीज़ को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के डैश होते हैं। ये क्वेश्चन DSSB PGT सन 2018 का है। क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, अंतःरूपी, बाह्य रूपी, बहुलक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुलक। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको जैडाल विधि द्वारा प्रोटीन के निर्धारण के लिए सही क्रम का मिलान करना है। यहाँ पर आपको सही क्रम बताना है, सही क्रम क्या होगा। किस विधि को पूछा है, जैडाल विधि। तो जैडाल विधि किससे संबंधित है, जैडाल विधि यह प्रोटीन से संबंधित है। अब आप इसका क्रम लगाएं, क्रम में क्या आएगा। तो क्रम में सबसे पहला आता है नमूनों को सुखाना और तौलना। जब हम नमूनों को सुखा लेते हैं और उन्हें तौल लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद टाइट्रेशन किया जाता है। टाइट्रेशन के बाद H2SO4 के साथ उसका पाचन किया जाता है एंड देन लास्ट में आशवन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या गया, इसका राइट आंसर गया ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले हम नमूनों को सुखाते हैं और उनको तौलते हैं, फिर टाइट्रेशन किया जाता है, उसके बाद H2SO4 के साथ उसका पाचन किया जाता है प्रोटीन का, फिर सबसे लास्ट में जो है आशवन किया जाता है। तो ये जैडाल विधि का क्रम होता है। तो जैडाल विधि किससे संबंधित है, जैडाल विधि प्रोटीन से संबंधित है, ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टीन्स कार्बोहाइड्रेट बॉन्डिंग प्रोटीन्स है। तो क्या ये बात सही है या गलत है या फिर असंगत है या फिर संबंधित नहीं है। तो ये भी आपका DSSB PGT में पूछा गया क्वेश्चन है, बताएं आप इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो लैक्टीन्स है ये कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होता है, ये बात बिल्कुल ठीक कही गई है। लैक्टीन्स मुख्यतः अरंडी के बीज में पाया जाता है, यह टॉक्सिक होते हैं, यह जहरीले होते हैं। तो लैक्टीन्स यह कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीन्स सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, यह सारे किसके लक्षण हैं। यहाँ पर आपको कुछ डिसीज़ के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन है PM की कमी के, फ्लूरोसिस के, क्वाशियोरकर के या फिर सूखा रोग के। तो यहाँ पर जो आपको लक्षण बताए गए हैं उसकी आपको पहचान करनी है, ये किस रोग से संबंधित है। तो देखिए, वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, यह सारे लक्षण क्वाशियोरकर से संबंधित होते हैं। क्वाशियोरकर यह प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोरकर यह 1 से लेकर 3 वर्ष या फिर 1 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों में होता है। ये रोग किससे संबंधित है, यह प्रोटीन की कमी से संबंधित होता है। इस रोग में ऊर्जा की भी कमी होती है, परंतु विशेष रूप से प्रोटीन की हमें कमी देखने को मिलती है। तो क्वाशियोरकर रोग में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण बच्चों में वृद्धि का अभाव हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है और बालकों में हमें ओडिमा देखने को मिलता है, जिसके कारण उनका शरीर हष्ट पुष्ट देखने में लगता है, परंतु प्रोटीन की कमी होने के कारण वृद्धि का अभाव हो जाता है, मीन्स शारीरिक लंबाई में कमी रहती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है, प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस में अवशोषित किए जाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, डाइपेटाइड, ट्राइपेटाइड, एमिनो एसिड या फिर पॉलीपेप्टाइड। तो बताएं आप इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस में अवशोषित किए जाते हैं। तो जो प्रोटीन है ये अमीनो एसिड्स में अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है एमिनो एसिड्स। प्रोटीन पाचन के बाद अपनी सबसे छोटी इकाई एमिनो एसिड में टूटने के बाद ये ब्लड में अवशोषित होते हैं। प्रोटीन जल अपघटन के बाद अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो एसिड में टूट जाते हैं और अमीनो एसिड यह प्रोटीन की लघुत्तम इकाई होती है। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए अमीनो अम्ल को प्रोटीन की आधारीय स्तंभ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमीनो एसिड में टूटकर प्रोटीन यह डायरेक्ट ब्लड में अवशोषित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताया गया है, सड़ी हुई और अमोनिया जैसे गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है। ऑप्शन है प्रोटीन्स,
लिपिड्स, स्टार्च या फिर विटामिन। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। देखिए, जब सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया द्वारा जब भोजन का पाचन किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया है वह प्रोटीन को पचा रहे हैं। प्रोटीन को पचाने से अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताया गया है मानव शरीर में प्रोटीन के कार्य बताने हैं। तो मानव शरीर में प्रोटीन का कार्य क्या होता है। कब्ज को रोकती है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाती है, दृष्टि को सुधारती है या फिर ऊतकों की मरम्मत करती है। तो इस यहाँ पर आपसे प्रोटीन का कार्य पूछा है, इसका राइट आंसर बताएं। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से बता सकते हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊतकों की मरम्मत करना ये प्रोटीन का कार्य होता है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है और यह शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, जितने भी ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत करती है व शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भी प्रोटीन आवश्यक होता है। शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के लिए कोशिकाओं की निरंतर टूट फूट होती रहती है जिनकी मरम्मत प्रोटीन के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊतकों की मरम्मत करना प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है। ऑप्शन है कैथेप्सिन, रोडोप्सिन, कार्निया या फिर कैसीन। तो इसका राइट आंसर बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो रोडोप्सिन है यह रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करती है। देखिए, इसे याद करने की ट्रिक है, जो प्रकाश है, प्रकाश कौन देता है, प्रकाश रॉड देती है। तो जो रोडोप्सिन है ये रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करती है जो कि प्रोटीन से निर्मित होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल पूछा है। ऑप्शन दिए गए हैं ल्यूसीन, एलानिन, वैलिन और आर्जिनिन। तो यहाँ पर आपको बताना है अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है। तो ये देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलानिन जो है यह एक अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। इस प्रकार इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे आवश्यक अमीनो एसिड पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, एलानिन एंड प्रोलाइन। इसका राइट आंसर बताएं। हमने आपको बताया था अमीनो अम्ल टोटल 20 होते हैं, जिसमें से 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। अगर आप 10 आवश्यक अमीनो एसिड के नाम याद रख लेते हो तो आप इन सभी क्वेश्चन को काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आवश्यक अमीनो अम्ल अगर आपको लर्न होंगे तो जो अनावश्यक अमीनो अम्ल बचे वो आप आसानी से ऑप्शन को पढ़कर सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपसे आवश्यक अमीनो एसिड का नाम पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो आइसोल्यूसिन है यह एक आवश्यक अमीनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है। ऑप्शन है एलानिन, एस्परजीन, ग्लाइसिन या फिर लाइसिन। तो इसका राइट आंसर बताएं, इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको टॉप 10 आवश्यक अमीनो एसिड नाम याद है तो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाइसिन। लाइसिन एक आवश्यक अमीनो एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। नियासिन का प्रारंभिक रूप पूछा गया है। ऑप्शन है वैलिन, मैथियोनिन, ट्राइटोफैन एंड टायरोसिन। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। नियासिन का प्रारंभिक रूप, देखिए जो ट्राइटोफैन है यह नियासिन का प्रारंभिक रूप है। ट्राइटोफैन अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। हमारे भोजन तथा भोजन की सभी प्रोटीन अमीनो अम्ल नामक मूल इकाइयों से बनी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है। ऑप्शन है जर्डाल विधि, फिनोल सल्फ्यूरिक एसिड विधि, सैक्सिलेट विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे उपयुक्त विधि पूछी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्डाल विधि। जर्डाल विधि क्या है और इसके क्या क्रम है, इसे हम अभी पढ़कर आ चुके हैं, जिसमें हमने कहा था जर्डाल विधि किससे संबंधित है। जर्डाल विधि यह प्रोटीन से संबंधित होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताया गया है निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सी है। ऑप्शन है चावल की प्रोटीन, जेलेटिन, दाल प्रोटीन या फिर अंडा प्रोटीन। इसका राइट आंसर बताएं।
देखिए अंडा प्रोटीन जो होती है ये उच्च क्वालिटी की प्रोटीन होती है। दाल प्रोटीन भी उच्च क्वालिटी की प्रोटीन होती है, जबकि निम्न प्रोटीन जेलेटिन यह एक अपूर्ण प्रोटीन होती है। प्रोटीन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण 20 प्रकार के अमीनो एसिड से होता है तथा प्रोटीन में मुख्यतः आपको कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन देखने को मिलते हैं। नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है प्रोटीन में? प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन 16% होता है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन में कुछ प्रकार के फास्फोरस तथा सल्फर भी अल्प मात्रा में होते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रोटीन में उपस्थित नाइट्रोजन शरीर की वृद्धि में विशेष रूप से सहायक होता है। नाइट्रोजन कितना होता है प्रोटीन में? प्रोटीन में नाइट्रोजन 16% पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से वृद्धि में अवरोध तथा ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है? ऑप्शन है क्रोमियम, सिल्वर, फ्लोरोसिस या फिर कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो क्रोमियम है इसकी कमी से वृद्धि में अवरोध, ग्लूकोज वसा और प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। हाल ही में हुए शोध से ज्ञात होता है कि क्रोमियम इंसुलिन हार्मोन की क्रिया को तेज करता है। क्रोमियम कार्बोस वसा एवं प्रोटीन के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रत्येक कोशिकाओं तक ग्लूकोज पहुंचाने का कार्य करता है। तो प्रत्येक कोशिकाओं तक ग्लूकोज पहुंचाने का कार्य कौन करता है? क्रोमियम करता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रत्येक कोशिकाओं तक ग्लूकोज पहुंचाने का काम कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रोमियम। क्रोमियम की कमी से वृद्धि में अवरोध तथा ग्लूकोज वसा और प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है। ऑप्शन दिए गए हैं मैरिस्मस, क्वाशियोरकर, रतौंधी या फिर स्कर्वी। इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है, जबकि प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से मैरिस्मस रोग होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होता है? इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है बताएं? प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत 16% तक होता है, पर अगर हम इसको ऑप्शन पर नज़र डालते हैं तो 16% आपको 14 से लेकर 20% के बीच में मिलेगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत 14 से लेकर 20% होता है। अगर हम एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो वो होता है 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन है, अनिवार्य समझे जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल आहार में प्रोटीन से प्राप्त करने होते हैं, जिसका कारण दिया गया है क्योंकि वे मानव देह में संश्लेषित नहीं होते। क्या ये बात ठीक है? बताएं आप। क्या अभिकथन जो कहा गया है और कारण जो है ये दोनों बात ठीक हैं? जी यस, ये दोनों बात ठीक हैं, क्योंकि जो अनिवार्य समझे जाने वाले अमीनो अम्ल हैं, यानी जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, ये प्रोटीन से प्राप्त करने होते हैं। यस, ये प्रोटीन से ही प्राप्त करने होते हैं, क्योंकि ये मानव के शरीर में स्वयं से इनका निर्माण नहीं हो पाता। ये हमें भोजन के द्वारा बाहर से लेने होते हैं, इसलिए इन्हें हम आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तो ये दोनों ही बात ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों ही सही हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।